अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर 7 है। आज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, निमोनिया। निमोनिया क्या है? इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, कि जो हमारे लंग्स हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। उनका इन्फेक्शन, जो बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, जब वो हमारे लंग्स में आते हैं तो वो हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं, हमारे लंग टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करते हैं और उसको हम फिर कहते हैं निमोनिया, जिसकी वजह से हमारे जो लंग टिश्यूज है उनमें पस पड़ जाता है, तो दैट इज निमोनिया। अगर दोनों लंग्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, दोनों लंग्स को निमोनिया है, दोनों लंग्स में इन्फेक्शन हुआ है, तो उसको हम कहेंगे डबल निमोनिया। निमोनिया कैसे होता है, होता क्या है? काजेज अगर हम देखें कि निमोनिया किस वजह से होता है, तो जो सबसे मेन काज है निमोनिया की होने का, दैट इज बैक्टीरिया। जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया है वो निमोनिया काज करता है। उसके अलावा वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कोल्ड और काफी काज करता है, या फंगस है, वो भी निमोनिया काज कर सकते हैं। लेकिन जो इसका मेन काज है, मेन काज इसका जो है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो बैक्टीरिया है। कैसे ये निमोनिया काज करता है, किस तरह से होता है? जब ये बैक्टीरिया हवा में है, हवा से जब ये बैक्टीरिया हमारे लंग्स में आते हैं, हमारे लंग्स में जब ये बैक्टीरिया आएंगे, फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया आया है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आके सेटल हो जाते हैं, लंग्स में रहना शुरू कर देते हैं। अब जब ये लंग्स में रहना शुरू कर देते हैं तो आपको पता है कि बैक्टीरिया एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो तेजी से डिवाइड करता है, तेजी से ग्रोथ उसकी होती है, नंबर्स में डिवाइड करता है मैनी बैक्टीरियाज में। अब जब ये यहाँ पे सेटल होना शुरू हो जाएंगे तो ये बैक्टीरिया हिस्सा 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 बहुत सारे जो है ना ग्रेट नंबर्स में ग्रो करते जाएंगे। अब जब ये बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो ये अब वहां पे रहना शुरू कर दिया है इन्होंने। अब जाहिर है ये ग्रो कर रहे हैं, इन्हें फूड की जरूरत है, उसके लिए फिर वो हमारे जो लंग टिश्यूज हैं उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। एज ए रिजल्ट जब हमारे लंग टिश्यूज डिस्ट्रॉय होते हैं तो जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स में एक फ्लेयर फील हो जाता है, जिस फ्लेयर को हम कहते हैं कि ये इस तरह से एक फ्लेयर फील हो जाता है, म्यूकस फील हो जाता है, जिसको हम पस कहते हैं कि पस पड़ गई है। तो लंग्स में फिर पस फिल्ड हो जाती है, लंग्स में म्यूकस फिल्ड हो जाता है, ये है निमोनिया। अगर तो ये निमोनिया को हम ट्रीट ना करवाएं, जब स्वेयर निमोनिया हो जाता है, तो उस केस में फिर क्या होता है कि जब ये लंग टिश्यूज डिस्ट्रॉय होते रहते हैं हिस्सा हिस्सा, ये दूसरे लंग में बैक्टीरिया आ जाते हैं, फिर इनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम डबल निमोनिया का नाम देते हैं। तो इस तरह से निमोनिया बैक्टीरिया काज करते हैं। अब अगर सिम्टम्स हम देखें कि निमोनिया के क्या सिम्टम्स हैं, कोल्ड के साथ फीवर भी होता है, उसके अलावा शिवरिंग होती है न्यूमेटिक पेशेंट्स को, उसके बाद उनको बहुत ज्यादा कफिंग होती है न्यूमेटिक पेशेंट्स को। जब वो कफ करते हैं तो साथ स्प्यूटम आता है, स्प्यूटम जो पस पड़ा है, जो म्यूकस है, वो कफ के साथ बाहर, खांसी के साथ स्प्यूटम भी आता है। और अगर तो निमोनिया बहुत सीवियर हो गया है तो उस केस में तो कफिंग के साथ साथ ब्लड भी न्यूमेटिक पेशेंट का बाहर आ जाता है। तो एक दूसरा ये कि हमारे पास जो कि निमोनिया है पेशेंट को, उसके लंग टिश्यूज डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज है ब्लड के अंदर वो प्रॉपर नहीं हो रहा, जिसकी वजह से उनका जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेट रहता है, उसमें ऑक्सीजन की कमी रहती है। और आपको पता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ब्लू कलर में होता है। तो इस वजह से जो न्यूमेटिक पेशेंट्स हैं उनकी जो स्किन है वो ब्लू दिखाई देना शुरू हो जाती है, ब्लूइश उनकी स्किन हो जाती है। रीजन क्या है ब्लूइश स्किन के पीछे? कि वहां पर जब उनकी स्किन ब्लूइश होती है तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रही है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। अगर हम ट्रीटमेंट देखें तो जैसे मैंने आपको कहा है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो ऑब्वियसली बात है कोई एंटीबायोटिक हम यूज करेंगे जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया को खत्म करे, उसको डिस्ट्रॉय करे, उसकी ग्रोथ को रोके। एंटीबायोटिक्स जो है वो डॉक्टर्स देते हैं न्यूमेटिक पेशेंट्स को। उसके अलावा न्यूमोनिया की जो वैक्सीनेशन है,
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्सीनेशन पेशेंट्स करवाते हैं और उस वैक्सीनेशन की वजह से भी निमोनिया रिकवर हो जाता है। तो ये आज हमने निमोनिया के बारे में पढ़ा, इसके इन्फेक्शन, काजेस, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट पढ़ी है। कल इंशाल्लाह हम इस अस्थमा जो नेक्स्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।